This is an ABP Life podcast. अक्सर आपने मूवीज में देखे होंगे ज़ॉम्बीज। अमेरिका में ये असलियत में देखे गए। जब ऐसे वीडियोस आए तो लगा जैसे कोई फिल्म का सीन शूट हो रहा हो, लेकिन जब इससे मौतें होने लगी लोगों की, तब जाके समझ आया कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक ड्रग ओवरडोज की वजह से ऐसा हो रहा है। न्यूयॉर्क शहर के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 2021 में ज़ॉम्बी ड्रग के ओवरडोज के कारण न्यूयॉर्क में 2668 लोगों की मौत हुई। इस ड्रग को कहते हैं ज़ॉम्बी ड्रग, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी जैसी हरकत करने लगे हैं। लोगों की त्वचा अब धीरे धीरे सड़ने लगी है। आखिर कहां से आया है ये ज़ॉम्बी ड्रग और खुलेआम अमेरिका की सड़कों पे मिल कैसे रहा है? क्यों कहते हैं इसे ज़ॉम्बी ड्रग और इंसान की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर देता है ये ज़ॉम्बी ड्रग? क्या इंडिया में भी मिलता है? जानिए ज़ॉम्बी ड्रग के बारे में वो बातें जो अभी तक आप नहीं जानते, मानसी के साथ FYI में सिर्फ ABP लाइव पॉडकास्ट पर, जहां मेरे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा, सीनियर कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा। ये ज़ॉम्बी ड्रग क्या है और ज़ाइलाज़ीन, ट्रैंक, फैंटानाइल, मुझे तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता इसके सही कहने, चूंकि आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। ये सब है क्या जो ज़ॉम्बी ड्रग क्रिएट कर रहे हैं? हेलो मानसी, हेलो एवरीवन। तो ज़ॉम्बी ड्रग जो है ये एक्चुअली ज़ाइलाज़ीन या फैंटानाइल, या जिसको हम ट्रांक डोप भी कहते हैं, ये पहली बार ये नए ड्रग्स नहीं है, ये काफ़ी पहले से हम यूज़ करते आए हैं। सो फेंटानिल हम अक्सर एज अ डॉक्टर एनेस्थीसियाज में लोगों को जब पेन होता है, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स में, जब हम उनको सेडेशन की तरह यूज़ करते हैं। एंड ज़ाइलाज़ीन उसी की ही एक सिमिलर फैमिली का है जो एनिमल सेडेशन और एनिमल एनेस्थीसिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वेटरनरी यूज़ होता है। लेकिन अभी रिसेंट रिपोर्ट्स में यूएस में, प्यूर्टो रिको में ऐसा देखा गया है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। इवन इसको आप स्वालो भी कर सकते हैं, इवन इसको स्नॉट किया जा रहा है। So these kind of things are causing lot of wounds, open wounds, because ये एक तरीके के local anesthetics जो होते हैं, इनकी limited मात्रा होती है और amount होती है जिसमें हमें इसे देना होता है। बट अगर ये उससे ज़्यादा ओवर यूज में यूज़ हो या डेली बेसिस पे यूज़ हो तो ये डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि हैलुसिनेशंस, डिप्रेशंस, काफ़ी डीप कोमास, उस तरीके के। एंड ऑल्सो इट हैज़ बीन सीन विद ज़ाइलाज़ीन कि ये जो है ये एक तरीके से ओपन अल्सर्स और वूंड्स करता है, क्योंकि आगे जाके ब्लैक कलर के स्कार या स्कारिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार पूरी आर्म्स और लिम्स की ब्लड सप्लाईज भी रुक सकती हैं एंड इट कैन कॉज अ गैंग्रीन लाइक सिचुएशन। ओके, सो कहा जा रहा है कि ये काफ़ी पुराना ड्रग है जो लौट करके आया है, क्या ये सच है? और ये ड्रग कब बना था, इसके बारे में भी अगर आप कुछ बता सकें। सो यूजुअली दे आर वेरी ओल्ड एजेंट्स। जो ये हमारे एनेस्थीसिया के क्लासेस में व्हेन वी यूज्ड टू लिसन, सो ये ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स बेस्ड कैटेगरी के एजेंट्स हैं। एंड फेंटानिल हैज बीन यूज्ड सो लॉन्ग, सिंस सो लॉन्ग in our OTs, operation theaters and all, by our anesthetists. Okay. Xylazine हम use animal anesthesia या sedation में back there in 1980s से भी use होता आ रहा है काफ़ी good amounts में। Okay. And if you say लौट के आया है, it's because it never went off. But इसके uses जो थे वो limited थे for the particular purposes. अभी it has been used because over the counter delivery and over the counter usage and availability of this drug in different forms has created all this. ओके। सो चूंकि यूएस में इस ड्रग के ओवरडोज से डेथ बहुत हुई है, तो यूएस में लोगों के शरीर में कैसे ये पहुंच रहा है? अगर आपने कहा कि ये एनिमल्स में यूज किया जाता है एंड ऑल, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका अभी आजकल इसका यूज़ या इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इसके मेरे पास दो तरीके हैं बोलने के। तो हालांकि हम देख पा रहे हैं कि इसकी ओवर द काउंटर डिलीवरी लोगों को केमिस्ट शॉप से या डिफरेंट में, हालांकि यूएस के रूल्स एंड कायदे कानून बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बट इसके डिफरेंट फॉर्म्स में लोगों का मिलना। और दूसरी चीज, क्योंकि हम एक पर्यावरण का पार्ट है, वी आर अ पार्ट एक इकोसिस्टम का, तो अगर हम एनिमल्स में इनका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं और बहुत रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और हम उन्हीं के मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, तो इवेंचुअली ह्यूमंस में भी, इंसानों में भी इसकी मात्रा आने लगती है। जी, सो ज़ॉम्बी ड्रग के इस्तेमाल के बाद हम कई ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं। हमने सिर्फ ऐसे सीन्स फिल्म्स में देखे थे जिन्हें हम ज़ॉम्बीज कहते थे। तो इस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं,
स्किन इनकी खराब हो रही है, कुछ लोगों का कहना है स्किन में होल्स हो रहे हैं। तो इसके इफेक्ट्स और रिएक्शंस के बारे में अगर आप डिटेल में बता सकें लोगों को। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमने आपको बताया, इसका जो मेडिसिन अफेक्ट होता है ये होता है कि आपके बॉडी को काम डाउन करता है, एकदम एनेस्थीसिया जैसा अफेक्ट देता है। अगर इसकी मात्रा ओवर यूज हो या ये डेली बेसिस पे रेगुलर तरीके से यूज हो तो ये ना केवल आपके माइंड को शट डाउन कर देगा, जिससे आप हेलुसिनेट, आप अलग अलग तरीके की विचारधारा, एक तरीके से कहिए कि एक तरीके से यू बिकम लाइक अ मेनियाक, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट इन योर सेंसेस, चक्कर आना, पागलपन जैसे दौरे पड़ना। कई बार बहुत ज़्यादा ओवरडोज से लोग बिल्कुल ही डिप्रेशन में और काइंड ऑफ कोमा लाइक अफेक्ट में आ जाते हैं। अनदर थिंग इज, इसके इंजेक्शन वाले यूज से हमने ये भी देखा है कि ये छोटे छोटे, क्योंकि नसों की जाम ब्लॉक हो जाती है सप्लाई, तो अगर आपको कोई चोट लगा या ओपन वुंड रह गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज आपको कुछ फील ही नहीं होगा, और वो वुंड धीरे धीरे घाव बन जाएगा, बड़ा अल्सर बन जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ की ब्लड सप्लाई रुकने के कारण वो एरिया गैंग्रीन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो क्योंकि इस तरीके के बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, the people are behaving like a mad people, zombies, and that is why the name is called as a zombie drug. इस ड्रग को लेने के बाद अगर कोई खुद को ठीक करना चाहता है तो क्या ये पॉसिबल है? सो इसमें एक कैच है, क्योंकि फेंटानिल जो खानदान का है, फेंटानिल के लिए फिर भी हमारे पास एंटीडोट्स अवेलेबल होते हैं, बट ज़ाइलाज़िन के साथ इश्यूज ये हैं कि जो रूटीन एंटीडोट्स हैं वो अक्सर उसमें काम नहीं करते। ओके। तो हमारे जितना हमारा साइंटिफिक लिटरेचर है उसमें हमने देखा नहीं है कि ज़ाइलाज़िन का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट हो। हालांकि जो एंटीडोट फेंटानिल पे काम करता है वो यूजुअली उस पे काम करना चाहिए अगर उसकी मात्रा बहुत ही मिनिमम हो तो। ओके ओके ओके, सो कोई और तरीका नहीं है? जी बिल्कुल जी। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये ड्रग्स इंडिया में अवेलेबल है? सो फेंटानिल का जैसे हमने बताया कि फेंटानिल हमारे अपने ऑपरेशन थिएटर्स में एज अ लोकल एनेस्थेटिक, एज एन एनेस्थीसिया ड्रग की तरह यूज होता है, बट इसका प्रिस्क्रिप्शन और इसकी अवेलेबिलिटी केवल बहुत ही लीगल तरीके से और विद द प्रॉपर साइन और नोटिफिकेशन के साथ केवल हॉस्पिटल सेटिंग्स में और केमिस्ट शॉप्स पे ही विद फुल प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। बेसिकली नारकोटिक ड्रग एक्ट के तहत ये ड्रग को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से ही हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हालांकि मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे स्पेशली यंग लोगों को कि हम कई बार डिफरेंट तरीके के पार्टीज़ में या कहीं पे अपने आप को एंजॉय करने के लिए कुछ और चीज़ों का यूज़ ना करें, क्योंकि ओवर द काउंटर अभी तक तो इसकी अवेलेबिलिटी का कोई हमारे पास सबूत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।